आवाम को रिलीफ के लिए तमाम सियासी जमातें, हुकूमतें, इदारे मिलकर फैसले करें। नवाज शरीफ की तजवीज़, कहा मुआशी बहरान से निकलने के लिए सियासी क़यादत, हुकूमत और इदारों को मिल बैठ कर फैसले करने की ज़रूरत है। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून का इजलास, सदर नून लीग की हुकूमती अखराजात में कमी की हिदायत। कहा PTI ने नाकिस पॉलिसियों से आवाम को महंगाई की दलदल में धकेला। ऐसा नहीं हो सकता कि हम काम करें और कोई दूसरा आकर तरक्की को रोके। चाहता हूँ हर शहरी को महंगाई से जल्द रिलीफ मिले। रहनुमा PTI असद कैसर ने कहा नवाज शरीफ जिस मकसद के लिए आए वो पूरा नहीं हुआ, अब लंदन ही जाएंगे। नवाज शरीफ के साथ इनके भाई ने हाथ कर दिया। लोग बताते हैं नवाज शरीफ भाई से नाराज और मायूस हैं। मुझे नहीं लगता मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत की तरफ जाएंगे। हुकूमत की तरफ जाने वाला अपना सियासी नुकसान करेगा। उनका तर्ज सियासत, उसके साथ मुज़ाकरात उस वक्त तक नहीं हो सकते जब तक कि वो 9 मई के ऊपर कौम से और हमारे कौमी सलामती के इदारों से माफ़ी नहीं मांगते। 9 मई पाकिस्तान का 9 सितंबर था। 9 मई पर मुआफ़ी मांगने तक बानी PTI से मुज़ाकरात नहीं होंगे। हुकूमत का ऐलान। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा PTI ने अमेरिका में भारतीय लॉबी की मदद से पाकिस्तान के खिलाफ करारदाद मंजूर कराई। बानी PTI को NRO नहीं मिलेगा, रसीदें दिखाएं। 190 मिलियन पाउंड किधर गया? बेगुनाही साबित न की तो सजा के लिए तैयार रहें। PTI ने अगर सियासत में जगह पैदा करनी है तो मुल्क दुश्मन सियासत से यू टर्न लेकर कौम से मुआफ़ी मांगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा मुज़ाकरात के लिए किसी हुकूमती कमेटी का इल्म नहीं। बानी PTI ने महमूद अचकज़ई को बातचीत का इख्तियार दिया था। मुज़ाकरात कब और किस बुनियाद पर करने हैं ये हुकूमत की सवाबदीद है। महमूद अचकज़ई तजावीज़ लाएंगे तो गौर करेंगे। सिंध की साहली पट्टी में समुद्री तूफान के असरात, सजावल में तेज बारिश और हवाएं चलने लगी। पोल गिर गए, कच्चे मकानात की छतें उड़ गईं, इलाका मकीन नकले मकानी करने लगे। दरियाए सिंध में ठट्ठा के मकाम पर पानी की सतह बुलंद, कच्चे के कई देहात ज़ेरे-आब। मीरपुर खास की सड़कों और गलियों में ताहाल नदी नालों का मंजर। सरकारी दफातर में भी पानी जमा, गुम्बट में भी हर तरफ पानी ही पानी। जूही, काजी अहमद समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी मौजूद। मातली और ओस्ता मोहम्मद में नहरों में शगाफ पड़ने से पानी देहात में दाखिल। कराची में समुद्री तूफान का खतरा टल गया। मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। तूफान असना कराची से 200 किलोमीटर दूर चला गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक समंदर में तुग़यानी रहेगी। साहिल को कोई खतरा नहीं। 60 से 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आंधी चलने का इम्कान। कराची में तेज हवाओं के साथ वक्फे से बारिश। दरख्त गिरने से जाम बहक अफराद की तादाद 3 हो गई। साहिल पर दफा 144 ताहाल नाफिज। माहीगीरों को समंदर में जाने से रोक दिया गया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा कराची में नालों की बरवक्त सफाई की गई। शहर की बड़ी शाहराहें क्लियर हैं। हालिया बारिशों से इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत नुकसान पहुंचा। बारिश का सीजन खत्म होने के बाद नुकसान का तखमीना लगाकर सड़कों की तामीरें नो की जाएगी। अभी चैलेंजेस खत्म नहीं हुए। कराची में मजीद बारिश की पेशगोई है। कोशिश है बारिश के दौरान इंतजामिया फील्ड में मौजूद हो। सयाहती मकाम कुमराट के मुख्तलिफ मकामात पर फंसे सयाहों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। मजमूई तौर पर 2 सयाह फंसे थे। 193 सयाहों को कालाम के रास्ते सवात भिजवाया जाएगा। मजीद 7 अफराद को रेस्क्यू करने की कोशिशें। इंतजामिया के मुताबिक रोड की बहाली में 2 से 3 रोज लग सकते हैं। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, इस्लामाबाद की 5 बिजली कंपनीज के 35 लाख से ज्यादा सार्फिन को रिलीफ दिया गया। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने तफसीलात जारी कर दी। कहा 201 से 500 यूनिट तक बिजली सार्फिन के बिलों में 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ दिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने अवाम को रिलीफ देकर नामुमकिन को मुमकिन बनाया। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम ने कहा पंजाब हुकूमत ने बिजली पर 3200 रुपए फी खानदान रिलीफ दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत 10 लाख फी खानदान इलाज की सहूलत दे रही है। सिर्फ रमजान में फी खानदान 10,000 रुपए दिए थे। सूबाई रेवेन्यू अथॉरिटी ने 2 माह का हदफ आसानी से हासिल कर लिया।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात की मुखालिफत। कहा PTI से मुज़ाकरात के हक में नहीं, किसी ऐसी टीम का हिस्सा नहीं। बानी PTI के मुस्तकबिल से मुतालिक कुछ नहीं कह सकता। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा मुज़ाकरात मुस्बत कदम है, मुल्क बड़े बहरान का शिकार है। तहरीक इंसाफ की सियासी हैसियत तस्लीम किए बगैर खात्मा मुमकिन नहीं। मुल्क पर मेहरबानी करें, बानी PTI को आज ही A क्लास में शिफ्ट करें। साबिक वजीर आजम को वो सहूलियात दी जाएं जो उनका हक बनती हैं। सियासी मुखालिफत दुश्मनी ना बने, ये तमाम सियासतदानों का फर्ज है। खैबर पख्तूनख्वा में एमपॉक्स के तीसरे केस की तस्दीक। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ ने बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिर में वायरस की तस्दीक कर दी। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने डेरा इस्माइल खान में तरक्याती मंसूबों का संगे बुनियाद रख दिया। कहा अवाम को सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। मंसूबे मुकम्मल होने से अवाम को दरपेश मसाइल का अजाला होगा। अवाम को चाहिए कि सरकारी मंसूबों और अमलाक की हिफाजत करें, सरकारी एहलकारों और कानून नाफिज करने वाले इदारों का एहतराम करें। खैबर पख्तूनख्वा में 2 माह के दौरान बारिशों के बायस हादसात में 88 अफराद जाँ बहक, 100 से ज्यादा जख्मी। PTMA के मुताबिक बारिशों के बायस 958 घरों को नुकसान पहुंचा। लैंड स्लाइडिंग और आसमानी बिजली गिरने से 147 मवेशी हलाक हुए। पंजाब में बारिशों से कई शहरों में सड़कें ज़ेरे आब। सादिकाबाद और लियाकतपुर में बाजार नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। पानी दुकानों में दाखिल। रुझान में कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों के नदी नालों में तुग़यानी आ गई। लिया की तहसील करोड़ लाल ईसन में राबता सड़क दरिया में बहने से मुताद्दिद बस्तियों का जमीनी राबता कट गया। बलोचिस्तान की तहसील काला सैफुल्ला के मुख्तलिफ इलाके सैलाब से शदीद मुतासिर। मुतादिद मकानात और इमलाक को नुकसान पहुंचा। ज़िलाई हुक्काम के मुताबिक मुतासरीन की बहाली के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। जल्द ही PTMA की जानिब से मुतासरीन में खुराक, खैमे और दीगर अशिया तकसीम की जाएंगी। पंजाब की जिलाई अदालतों में 48 जजेस के तबादले। लाहौर, रावलपिंडी और सरगोधा की इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों के जजेस भी शामिल। लाहौर हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जजेस को 5 सितंबर तक चार्ज लेने की हिदायत। वजीर इत्तलात अता तारड़ का दी डिप्लोमैट में शाया मजमून पर रद्द अमल। कहा आर्टिकल में चीन से ताल्लुकात खराब करने की नाकाम कोशिश की गई। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पर इस तरह के हमले कामयाब नहीं होंगे। आर्टिकल में दिया गया तासुर गलत है, बेबुनियाद और गुमराह कुन है। VPN की रजिस्ट्रेशन के लिए PTA ने ऑनलाइन सर्विस मुतारिफ करवा दी। सॉफ्टवेयर हाउसेस, कॉल सेंटर्स और फ्रीलांसर्स VPN हासिल कर सकेंगे। कतर से फिलिपाइन जाने वाली परवाज की कराची में हंगामी लैंडिंग। एविएशन जराये के मुताबिक परवाज का इंजन पाकिस्तान की फजाई हदूद में बंद हो गया था। पायलट ने मे डे कॉल पर कराची में हंगामी लैंडिंग की इजाजत मांगी। तैयारे में सवार 187 मुसाफिर सवार थे। इराक से पाकिस्तानी ज़ायरीन की कराची आमद। ज़ायरीन कई घंटों से बगदाद एयरपोर्ट पर फंसे हुए थे। दफ्तर ख्वाजा ने कहा बाकी ज़ायरीन भी आज पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। पाकिस्तानी सफीर ने कहा पासपोर्ट गुम होने वाली खबरें गलत हैं। टूरिज्म कंपनियों की बदइंतजामी से सूरत हाल पैदा हुई। वज़ीर आला मरियम नवाज से स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की मुलाकात। स्पीकर ने बिजली बिल पर रिलीफ को तारीख साज इकदाम करार दिया। मरियम नवाज ने कहा आवाम का पैसा आवाम को रिलीफ पर ही खर्च हो रहा है। मुलाकात में तरक्याती मंसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल। बालाकोट में महांडरी के मकाम पर पुल की मरम्मत का काम जारी। पुल के साथ लोहे की मजीद प्लेटें लगाकर लंबाई में इजाफा किया जाएगा। बालाकोट में 3 रोजा बारिशों के बाद मौसम साफ। कराची वालों के लिए अच्छी खबर, बारिशों से हब डैम मुकम्मल तौर पर भर गया। स्पिलवेज से पानी का अखराज शुरू हो गया। वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक अगले 3 साल तक कराची को यौमिया 100 मिलियन गैलन पानी की फराहमी जारी रहेगी।
मदीना मुनव्वरा समेत मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ तूफानी बारिश, सहराई और नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी बारान रहमत जमकर बरसी। उम्रा ज़ायरीन और नमाजियों ने शुक्र अदा किया। खबरदार, शाहराहों को ड्राइविंग स्कूल के तौर पर इस्तेमाल ना करें। इस्लामाबाद की मेन शाहराह पर ड्राइविंग सीखते हुए ड्राइवर ने गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकरा दी। ना हादसे का खतरा, ना पेट्रोल की फिक्र। ड्राइविंग सीखने का नया तरीका, आसान भी महफूज भी। मुल्तान में जनूबी पंजाब की पहली जदीद सिम्युलेटर मशीन नस्ब कर दी गई। माहिर ड्राइवर बनने के लिए सिर्फ 21 दिन की मश्क करने की जरूरत।